बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। लम्हा बा लम्हा बदलती सूरत हाल, माशी बदहाली, सियासी अदम इस्तेकाम, खाना जंगी की तरफ जाती हुई सूरत हाल, हुकूमत की हठधर्मी, अपोजिशन की ज़िद क्या रंग लाएगी। दौर फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। हकीकी आज़ादी की जंग या रवायती सियासतदान की जीत, असाब की जंग शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद का रेड जोन सील कर दिया गया है। हुकूमत ने भी क्रैकडाउन की तैयारी शुरू कर दी, डंडे सोटे का और गोली का इस्तेमाल। दूसरी तरफ इमरान खान ने कश्तियाँ जलाकर गिरफ्तारी के खौफ से, ट्रैप होने के खौफ से 29 की बजाय 25 मई तक का ऐलान कर दिया, जिससे हुकूमत की नींदें ख़त्म हो गई। इमरान खान ने कश्ती जला दी हैं। देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आता है या अमेरिका का प्लान भी पाकिस्तान को माशी दिवालिया की तरफ ले जाने वाली यह हुकूमत अपने मकसद में कामयाब होती है। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान ने 25 मई की लॉन्ग मार्च की कॉल के बाद काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उनका ख्याल है कि 31 मई तक हुकूमत गई। शेख रशीद ने इस सिलसिले में बयान दिया है कि वो 31 मई तक मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली देख रहे हैं, जबकि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इत्तेहादियों ने कहा तो इमरान समेत किसी बंदे को घर से नहीं निकलने दूंगा। ये रवैया जमहूरियत का दुश्मन है और जमहूरियत में इंतशार का बायस बन सकता है। नाज़रीन, कहा जाता है कि इमरान खान को ट्रैप किया जा रहा था कि जान के वो मुल्तान में लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें। इस दौरान वो ट्रैप हो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें मालूम हुआ कि बाज़ ताकतवर हल्के हुकूमत के साथ मिलकर उनके लॉन्ग मार्च को नाकाम करने के लिए डिले करवा रहे हैं, जिस पर इमरान खान ने फौरी तौर पर 29 की बजाय 25 मई को कोर कमेटी के इजलास के बाद ऐलान कर दिया, जिससे हुकूमत की सफ़ों में हलचल मच गई। अब वो पेशावर से एक बहुत बड़े जलसे से 25 मई को 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर इस हुकूमत के ख़ात्मे का जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे। इस सिलसिले में बाज़ गैरजनर हल्के कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत, जिसकी कोलेशन कमज़ोर है, 14 जमातों पर मुश्तमल है, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जबकि आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना ने मिलकर कहा कि वो किसी भी कीमत पर अब नए इलेक्शन नहीं कराएंगे। जिस हुकूमत को, जिन असम्बलियों को जाली, फ्रॉड, धोखा और इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार कह रहे थे, उसकी मुद्दत पूरी करेंगे। अब 22 करोड़ आवाम की जद्दोजहद का आगाज़ इमरान खान ने कॉल दे दी। देखना है कि लोग इसमें शिरकत किस तरह करते हैं। इमरान खान की स्ट्रेटेजी के मुताबिक उन्हें जो ट्रैप किया जा रहा था, उसके बरक्स अब उन्होंने इस्लामाबाद ना पहुँच करने वाले तकरीबन 3 दर्जों के शहरियों को मुल्क भर में पहिया जाम और लॉकडाउन, दाखिली और खारजी रास्ता बंद करने की हिकमत अमली दे दी है। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी सोटी, डांगे और शेलिंग का सामान इकट्ठा शुरू कर दिया कि ताकत के जोर से लोगों को रोका जाए। इमरान खान ने मुल्क भर में अवाम को इस्लामाबाद पहुँचने की कॉल दी और इस के अलावा कराची, लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, सखर, पेशावर और दीगर शहरों को जाम करने की प्लानिंग भी उनकी हिकमत अमली का हिस्सा है कि अगर इस्लामाबाद पहुंचने से लोग रोकते हैं तो, जबकि कहा जा रहा है लाहौर में 30,000 गाड़ियों का बंदोबस्त कर लिया गया है, प्राइवेट कारों का, क्योंकि सरकारी ट्रांसपोर्ट, इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दी जा रही। क्या इमरान खान ने हिकमत अमली के मुताबिक अपनी कोर कमेटी के खुफिया व्हाट्सएप ग्रुप में कहा है कि जिनको क़यादत अगर इस्लामाबाद नहीं आ सकती, वो जिस जिस शहर में है वहाँ पहिया जाम और हड़ताल करें, दाखिली खारजी रास्ता बंद करें और हुकूमत को मफलूज कर दें पुरअमन तरीके से। नाज़रीन, इमरान खान ने हुकूमत से निकलने के बाद इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आखिरी लम्हात में इमरान खान को ट्रैप करने की कोशिश की गई कि इमरान खान सब किसी भी तरीके से लॉन्ग मार्च का ऐलान ना दें, जिसका उन्होंने मुल्तान में ऐलान किया था 20 को करूँगा। बाज़ ताकतवर हल्कों ने उन्हें ट्रैप किया, जिस पर उन्हें खुफिया इतला मिली कि उन्हें इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और उन्हें ट्रैप करके फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया जाएगा, जिस पर उन्होंने अपने हिकमत अमली बदलते हुए इस्लामाबाद से सीधा पेशावर चले गए, क्योंकि KPK में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है। और उन्होंने वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ बैठे शाह महमूद कुरैशी साहब को अहम कॉल रिसीव हुई, जिसके बाद शक्को शुबात और बढ़ गए हैं कि इनको ट्रैप करने वाले चाहते थे कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की तारीख में ताख़ीर की जाए, ताकि जो लोग चार्ज हो चुके हैं पीटीआई के, उनके जज्बे को ठंडा किया जाए और हुकूमत ताकत से उसको कुचल सके। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने 29 मई को कॉल देनी थी, लेकिन इस ट्रैप की वजह से उन्होंने जो मई में 20 मई को मुल्तान में नहीं कर सके, अब 25 की कर दिया, ताकि हुकूमत की स्ट्रेटजी के बरखिलाफ उन्होंने भी अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। इमरान खान ने ऐन इस वक्त पर नज़रबंदी या गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने आप को बनी गाला, जो हुकूमत ने स्ट्रेटजी बनाई थी उन्हें बनी गाला से उठाया जाएगा, अपने आप को पेशावर ले गए। उसमें हुकूमत की सारी साजिश नाकाम हो गई कि वो लॉन्ग मार्च से पहले पहले इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहते थे, क्योंकि इस्लामाबाद बनी गाला इस्लामाबाद पुलिस पर है और उन्होंने साबिक आईजी एहसन यूनुस को इसीलिए तब्दील किया कि उन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तार करने से इनकार कर दिया था और एक बैड शोहरत पे मुबैना करप्शन में मुलव्वस अफसर को आईजी लगा दिया, जिसने वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है, नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए हुकूमत तशद्दुद और ताकत का इस्तेमाल कर रही है और इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत को कह दिया है कि हमने अब किसी भी सूरत में नए इलेक्शन नहीं कराने, अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, 2023 में करेंगे, जिसने जो करना है कर ले। और कहा जा रहा है उधर जो खुद पीडीएम यानी कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, बिलावल भुट्टो ने, मौलाना ने किया, अब वही लॉन्ग मार्च को कुचलने के लिए गैर जमहूरी हथकंडों की शहबाज शरीफ की हमायत पर तुल चुके हैं। 2 दिन पहले हुकूमत जाने और जल्द इंतखाबात कराने की साजिश के तहत बातों को फैलाया गया, ताकि इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च को फोकस करने की बजाय इस हुकूमत के जाने की बात को सच में ले। लेकिन अचानक जब इमरान खान को पता चला कि ये साजिश के तहत डिले टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं, तो ये साजिश भी दम तोड़ दी और उन्होंने अपने पाकिस्तान भर में अपने तमाम कायदीन और कारकुनों को हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च और शहर शहर धरने देने की हुक्म दे दिया, जिस पर इस वक्त पीटीआई के कारकुन जगह जगह जाके लोगों को मोहल्ले में कह रहे हैं कि 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लेने की जद्दोजहद नहीं, ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग है, अमेरिका की ग़ुलामी ना कबूल करने वाले की जंग है। 22 करोड़ अवाम सड़कों पर निकले और इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़ात्मे तक सड़कों पर रहे। इमरान खान ने कल कोर कमेटी में कहा अगर वो हुकूमत जाएगी तो सबसे पहले अब शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी, जिन पर अरबों रुपए केस है, वो उनसे पैसे निकलवाने के लिए तमाम मुकदमात की आइनी माहिरीन की टीम कायम करेंगे। वो इन केस की पैरवी करेगी ताकि टेक्निकी तौर पर इन्हें इंसाफ ना मिल सके। फ़िलहाल ताकतवर हलकों का भी सूरत हाल पर झुकाव हुकूमत की तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने हुकूमत के कहने पे ही इमरान खान को अंगेज रखा। इसीलिए कहा जा रहा है कि मौजूदा अपोजिशन जमातें तहरीक इंसाफ की MQM से मामलात भी चल रहे थे कि वो शायद हुकूमत का साथ छोड़ दे, लेकिन कहा जा रहा है उनको भी इशारे की वजह से उन्होंने हुकूमत का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। जबकि MQM और पीपल्स पार्टी में जो शराइत तय आई थी, अभी तक पीपल्स पार्टी में उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया और MQM सख्त नाराज़ है, लेकिन बाद मजबूरियों की वजह से, इशारा ना मिलने पर वो इमरान खान का साथ देने से गुरेज कर रही हैं। इसीलिए इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज को मुखातिब करते हुए बार बार कहा कि फ़ौज कहती है कि हम न्यूट्रल हैं। अब वो उम्मीद करते हैं कि फ़ौज न्यूट्रल रहेगी और हुकूमत का आलाकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा वरना इससे पहले वो न्यूट्रल को जानवर कहते थे, अब उन्हें समझ आ गई कि उनको अंगेज रखे। अब उन्होंने फ़ौज को कहा कि अगर आपने इस इम्पोर्टेड हुकूमत की साजिशों के ख़िलाफ़ कोई किरदार अदा नहीं करना तो इनका साथ भी ना दें और आप न्यूट्रल रहें। इसको PTI की वर्कर और पाकिस्तानी अवाम इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए हकीकी आज़ादी जद्दोजहद के ज़रिए जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करते हुए पूरे मुल्क में हड़ताल करके इस हुकूमत के ख़ात्मे का इलेक्शन करवाने तक इस्लामाबाद की सड़कों पर रहेंगे। इसमें जान जाती है जाए, ज़िंदगी जाती है जाए,
पूरा मुल्क गिरफ्तार कर लें, लेकिन हम आखिरी तक वक्त तक इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है कि रेड जोन को कंटेनर लगाना शुरू कर दिया गया है और इस्लामाबाद में ऐसे है कि जैसे कर्फ्यू नाफज करने की कोशिश की जा रही है, तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं ताकि पीटीआई लीडरशिप और अवाम के रास्ते रोके जा सके। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में भारी तादाद में लाठियाँ, शेलिंग का सामान, रबड़ बुलेट और दीगर सामान पहुँचा दिया गया है और इनको मुख्तलिफ मौक़ों पर हमलावर करने का कर दिया। दूसरी तरफ हुकूमत ने पाक एस्टेब्लिशमेंट को दफ़ा आर्टिकल 245 के तहत अहम इमारात की सिक्योरिटी सौंपने की रिक्वेस्ट भी, तैनात करने की भी तोसी की है और उनसे रिक्वेस्ट किया जाए। नाज़रीन, असाब की इस जंग में अहम किरदार लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद पर होगा और उनकी हिम्मत पर होगा कि वो हुकूमती जबर, तशद्दुद और जुल्म का किस तरह मुकाबला करते हैं। अगर हर शहर में हज़ारों की तादाद में लोग आ गए तो ये जो कमज़ोर हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, 14 जमातों पर मुश्तमिल है, इतनी बड़ी तादाद में मेरी हिस्ट्री है कि जब 10-15 हज़ार लोग आ जाएं तो पुलिस उन पर क्रैकडाउन करने से गुरेज करती है क्योंकि जानी नुकसान होता है। अगर चंद 100 लोग हों तो पुलिस हमेशा शेलिंग करके और लाठीचार्ज करके लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। अगर अवाम इमरान खान के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए मैदान पर चले लगे तो हुकूमत की सारी तशद्दुद की और धमकियों की, लाठीचार्ज की पॉलिसी नाकाम हो जाएगी। लेकिन अवाम अगर इमरान के लिए ना निकली तो फिर इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका की साजिश कामयाब हो जाएगी और पाकिस्तान सदा अमेरिका की गुलामी में चला जाएगा। अगर तो इमरान खान ने शहरियों को एक बड़ी तादाद में इस्लामाबाद लाने और धरने में बैठाने में कामयाब हो गए और मुख्तलिफ शहरों में धरने देने में बड़ी तादाद में कामयाब हो जाए तो सरकारी मशीनरी बेबस हो जाएगी, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा कि वो अपनी आवाम पर गोली नहीं चलाएंगी। तो लगता है अगर इमरान खान बहुत बड़ा शो कामयाब पाकिस्तान में करने में कामयाब हो जाते हैं तो मौजूदा हुकूमत के पास फिर नए इंतखाबात कराने के अलावा कोई हल नहीं रहेगा, क्योंकि मुल्क इकानमी तौर पर IMF से ना होने के बावजूद दिवालिया हो चुका है और बहुत जल्द 6-3 माह बाद माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, सरकारी अफसरान को सैलरी देने के पैसे भी नहीं रहे। माशी तौर पर तजर्बाकारों ने मुल्क की बदहाली और मुल्क को कंगाल कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस 42 दिन में बड़े पैमाने में जान के साजिश के तहत मौजूदा हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने करोड़ों डॉलर बैरून मुल्क भेजे हैं अपना लूटा हुआ माल, क्योंकि जब से इमरान खान की हुकूमत गई है पहले वो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग में थोड़े से डरे हुए थे, अब फ्री हैंड से जहाज़ भर के बैरून मुल्क जा रहे हैं और लूटा हुआ माल को सेफ मुकाम पर पहुँचाया जा रहा है। दूसरी तरफ जल्द इंतखाबात और बातचीत उस वक़्त मुमकिन होगी अगर इमरान खान कामयाब शो करेंगे तो फिर जानिबदार हलकों का दावा है कि अक्टूबर में इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे ताकि इंतखाबात में कामयाब होने वाले मुल्क की अहम तैनाती जो नवंबर में इस्टेब्लिशमेंट की होनी है उसमें रोल अदा करें। अब डिपेंड करता है, हुकूमत ने अपनी छुरियाँ तेज़ कर ली हैं, जबकि इमरान खान को यकीन है कि 22 करोड़ अवाम तरीके इंसाफ नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत, करप्ट डाकू चोरों, इमरान के मुताबिक मुसल्लत हुकूमत से खात्मा यकीनी हो जाएगा। क्या अवाम सड़कों पर आकर हुकूमत को मजबूर करती है या हुकूमत बैरूनी ताकतों से इस मुल्क को दबाने की कोशिश करती है? इसके लिए आइंदा एक हफ़्ता यकीनन नतीजा खेज़ होगा। ये नतीजा एक हफ़्ता आइंदा मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करेगा कि मुल्क में करप्शन में मुलवस डाकू चोर रहेंगे या साफ सुथरी क़यादत आएगी। सूरत हाल गंभीर होती जा रही है, हालात हुकूमत की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन हटधर्मी पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना को नैब और एहतसाब के खौफ से इकट्ठे किए हुए हैं, जबकि आपस में इख्तलाफात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इस सिलसिले में नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ को कहा कि इमरान खान की कहने पर इलेक्शन ना कराना वरना नून लीग ज़्यादा सीटें नहीं ले जाएगी और इमरान खान भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएगा। सारी सूरत हाल आप तक रखी। 25 मई का सूरज क्या हुकूमत के मौजूदा हुकूमत यानी कि 14 जमातों के खात्मे का आगाज़ होगा या इमरान खान की तहरीक को कुचलने में कामयाब होगी, इसका वक्त बताएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।